सो हे देयर गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल आपका फ्रेंड फैंसी रॉकर्स। आज का मेरी वीडियो होने वाली है स्टोन ड्रैगन 3 के गेम प्ले के ऊपर, बट वो 100 आवर्स का चैलेंज होने वाला है। और स्टोन ड्रैगन 3 की बात करें तो उसका जो गेम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे गेम को। और इसके साथ मैंने कुछ चैलेंजेस भी सेटअप किए जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाएगी इस गेम को, तो काफ़ी मज़ा आएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, चैलेंजेस इस वीडियो के अंदर ही पता चल जाएंगे। सो गाइस हमने चूज़ की सीरीना कैरेक्टर क्योंकि इसके अंदर ऐश है, तो भाई इन दोनों की लव स्टोरी हम पूरी करेंगे। और दूसरी बात, इसके अंदर भाई टीम प्लाज्मा क्या करती है, सारे पोकेमोन को रिलीज़ कर दी थी इस टाउन के, साथ ही साथ प्रोफेसर जुपिटर के भी सारे पोकेमोन को और इसके असिस्टेंट को भी परेशान करते हैं। बट हम जाते हैं भाई मसीहा बन के, मतलब सरीना जाती है मसीहा बन के। फिर हमें यहाँ पे मिलता है ऐश और जुपिटर से बात करके ये इनका असिस्टेंट हमें देता है पोकेबॉल और हम चल पड़ते हैं भाई हमारे फर्स्ट पोकेमोन को कैच करने के लिए। बट हमारे पास सिर्फ 5 पोकेबॉल होती है। फिर यहाँ पे ऐश हमें कुछ सिखा रहा होता है, उतनी देर में आयरिश आ जाती है और आयरिश हमसे बात करती है और फिर ऐश बताता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। तो फिर आयरिश कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मेरे को ड्रैगन मास्टर बनना था ऐसे भी। तो उसने हमको एक गूमी दे दिया जो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। और फिर हमारी स्टार्टिंग होती है जर्नी की एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ। और ऐश भी कहता है भाई बहुत सही, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और फिर हमने यहाँ पे भाई कुछ वाइल्ड पोकेमॉन का एनकाउंटर किया जो हमें पकड़ने का बिल्कुल भी सोचा नहीं। और यहाँ पे कैटरपी आया था, मैंने सोचा इसको मार ही देता हूँ। सो गाइस हम न्यू सिटीज़ के अंदर एंटर कर चुके थे और यहाँ पे भाई पोकेमॉन सेंटर था, तो हम चले भाई हील करने के लिए। फिर नर्स जॉय ने बताया कि हमें प्रोफेसर जुपिटर ने वापस बुलाया, तो हम चले भाई प्रोफेसर जुपिटर के पास वापस से। और भाई प्रोफेसर जुपिटर ने बताया कि यहाँ पे भाई तुम्हें और 3 पोकेमॉन मिल गए, जिसमें से जो तुम्हें चूज़ करना है तुम चूज़ करो। मेरे को स्नाइवी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे टैपिक था बट मेरे को स्नाइवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने स्नाइवी चूज़ करने का सोचा। और यहाँ पे ऑशवर्ड भी था, जो ये तीनों के तीनों शाइनी थे, ये मैंने बाद में नोटिस किया। बट मैंने फिर एंड में ले लिया भाई हमारा स्नाइवी और इसका मैंने कोई निकनेम नहीं रखा। सोचा था निकनेम रखता हूँ बट फिर जाने दिया और स्नाइवी फिर हमारा हो गया। इसलिए हमको पोकेडेक्स दिया, फिर हम चल पड़े और भाई फिर से मांगने चला गया था पोकेबॉल। फिर स्टार्ट की हमारी जर्नी और यहाँ पे भाई हमें 10 पोकेबॉल मिल चुकी थी। तो भाई यहाँ पे एक शाइनी पेट्रेट था, उसको मैंने कैच कर लिया, इसको यूज़ नहीं करने वाला, पीसी के अंदर फेंकने वाला हूँ मैं तो। और यहाँ पे पता नहीं पोकेडेक्स कौन पड़ता है भाई। ओके इस टाउन के अंदर आ चुके थे। यहाँ पे एक जिम भी था बट हम जिम के अंदर आ नहीं सकते थे, यहाँ पे साइलेंट था। मतलब ये पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट 2 का भाई पूरा का पूरा रीमेक है काइंड ऑफ, बट ये 3 है स्टोन ड्रैगन के। इसके 2 पार्ट और भी है, वो मैं नहीं खेला ऑफकोर्स भाई, सीधा डायरेक्ट। और भाई ये लड़के अलग परेशान कर रही थी हमें। फिर यहाँ पे हम ऊपर गए, यहाँ पे 3 प्लाज्मा के हमें 2 लोग मिल गए और भाई ये लोग कुछ बातें कर रहे थे। फिर इन लोगों ने हमको देख दिया और फिर हमसे बैटल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। स्टार्टिंग से इनके पास 6 पोकेमॉन थे और हमारे पास बहुत कम पोकेमॉन थे। बट इसका पिकाचू भाई क्या ही कैर खेल रहा था। ऑफकोर्स इसका पिकाचू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और भाई कसम से उसकी सामने वालों की तो वाट लगाई है इसने बहुत सही तरीके से। हमारे गुमी ने भी बहुत अच्छा किया। फिर मैंने सोचा स्नाइवी को भी थोड़ा लेवल अप करना है। और हाँ, इसके अंदर तो स्टार्टिंग से एक्सपी शेयर था, तो भाई पिकाचू और बाकी स्नाइवी और इसकी हेल्प से भाई हमने जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर दिया। ये टीम रॉकेट वाले ही सारे पोकेमॉन थे, वो लोग तो भाग गए थे। बट हमने फिर एक फ्लैचिंग को कैच कर दिया और भाई क्योंकि फ्लाइंग और फायर टाइप का पोकेमॉन बहुत सही है ये वाला। फिर हम गए केव के अंदर आए रॉगनरोला, बट हमें ये कैच बिल्कुल नहीं करना था। फिर हमें पैरालाइज हिल मिला, फिर यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स भी थे तो उनको हराया हमने और भाई हम आगे जाते रहे। और यहाँ पे मिल गया एक शाइनी पेंचम जिसको मैंने पकड़ लिया। फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते भाई यहाँ पे एक हिलर मिल गया फाइनली, क्योंकि बहुत बड़ी केव थी। और फाइनली फिर स्नाइवी इवॉल्व हो गया सरवाइन में। फिर इनका अलग ही लेवल का भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मिला जिसका लेवल तो कुछ ज़्यादा ही था, बट हमने इसको रोकने की फिर भी कोशिश की। बट भाई 50 लेवल के पोकेमॉन के सामने मेरे 17 लेवल के पोकेमॉन कुछ नहीं करने वाले थे। तो भाई हमने इजी पीजी तरीके से मार खा लिया। 3 पोकेमॉन ही थे हमारे पास और बहुत गंदी मार खाई हम लोगों ने। ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल को रह सकते हैं क्योंकि टीम प्लाज्मा में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। भाई इसने हम चुटकियों में हरा दिया। फिर हमने भाई फेनिकिन मिली थी, फेनिकिन को बहुत मुश्किल से कैच किया क्योंकि भाई कैच हो ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी फिर कैच हो। फिर भाई हमारा फ्लैचिंडर भी इवॉल्व हो गया, उसको भाई आ गया फायर स्पिन, तो मैंने फ्लेयर हटा दिया। फिर यहाँ पे आए हम जिम लीडर के पास और जिम लीडर यहाँ पे 3 थे, तो भाई तीनों को हराना था। तो भाई मैंने अच्छा खासा लेवल अप किया था क्योंकि भाई मेरे को पता ही था कि यहाँ पे 3 होने वाले, तो भाई अच्छा खासा पहले ही लेवल अप करके गया। और ऊपर से भाई काफ़ी टफ भी था, उनका लेवल बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देख रहे हो भाई क्या गंदा मार रहे, बट मैंने अपने सारे पोकेमॉन को अच्छा खासा लेवल अप किया था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट हाँ, मैं इनसे 2 बार हार के गया था, वो अलग बात है, वो मैंने दिखाया नहीं भाई। मैं हार के गया हूँ इनसे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ओके और ये ग्रोथ सीखे तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि हमारा होने वाली थी बैटल इससे। बट भाई हमारा फाइन भी इतना गंदा मार रहा था कि भाई
किसी अटैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और फिर फाइन विप करते हुए मार दिया। फिर ये ड्रैगन ब्रेथ भी सीख गया। फिर चल पड़े हम हमारे नेक्स्ट सिटी के अंदर। यहाँ पे भाई केव के अंदर जाना था तो फिर रिपेल यूज़ किया और फिर नेक्स्ट सिटी में आ गए। यहाँ पे हमें मैक्स रिवाइव दिया, फिर हमने फिर हीलिंग कराई और भाई 10,000 में रियोलो दे रहा था जो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। और जिन्होंने शॉर्ट्स नहीं देखे वो देख लेना। और यहाँ पे पैनपोर था उसको कैच कर लिया। यहाँ पे फिर से आ गए थे टीम प्लाज्मा और भाई यहाँ पे आ गया था फिर ऐश के पास स्क्वाटल। कैच कब कर रहे हैं मुझे भी पता नहीं क्योंकि मैं तो इसके साथ ही रह रहा हूँ, बट पता नहीं कब कैच करता है। फिर हमने इसको ईजी पीजी हरा दिया और भाई हम नेक्स्ट सिटी में ऐसे ही भाई घूमते घूमते आ गए थे। और फिर यहाँ पे भाई 2 लोग मिले जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, बट भाई हमारे पास एक साइकिक अटैक था और साइकिक पोकेमॉन भी था काइंड ऑफ, कि इवॉल्व के साइकिक पोकेमॉन ही बनता है। और भाई मेरे तो पूरी टीम मर गई थी, बट भाई हमारे ऐश ने संभाल लिया। फिर भाई मैंने एक पारिस्टू को कैच किया और भाई फिर मैं चला गया लड़ने के लिए इससे। और भाई इसको लड़ने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा लेवलअप किया था। फिर यहाँ पे भाई मेरे पास अच्छे खासे अटैक तो थे ही, तो मैंने इनको इजीली हरा दिया। और यहाँ पे उल्टा हम बैग भी यूज़ नहीं कर सकते, काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा टफ कर देते हैं ये बैटल को। जैसे कैसे करके भाई हमारे पारिशू ने हरा दिया हमारे पोकेमॉन को। और भाई फिर फाइनली हमें सेकंड बैच मिल चुका है, फाइनली इसको हरा दिया। और भाई हम फिर चल पड़े हमारे नेक्स्ट सिटी के अंदर जिसके अंदर पहले से आ चुके थे। और फिर यहाँ पे हमें मिल गई हमारी दोस्त आयरिश। आयरिश ने बताया कि इनके पोकेमॉन सेंटर के अंदर इनके पोकेमॉन। फिर हमारा हील करवाने के बाद हिलियोप्टाइल को कैच करने के बाद, क्योंकि भाई ये पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जिसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पे केव में भाई ये लोग तहलका मचा रहे थे, तो भाई सबसे पहले हम रोकने चले गए भाई इन लोगों को केव के अंदर। और भाई फिर यहाँ पे हमें मिल गया शाइनी सैंडाइल, जिसको मैं कैच 100% करूँगा। भाई शाइनी पोकेमॉन है, मतलब शाइनी क्रोकोडाइल। और भाई जैसे तैसे करके भाई फिर ब्रैक्सन फिर इवॉल्व हो गई भाई हमारी। और भाई इसको मिस्टिकल फायर आ रहा था तो मैंने सिखा दिया। और फिर पैंचम भी इवॉल्व हो गया क्योंकि हमारे पास डार्क टाइप पोकेमॉन था ही। फिर ये भाई नाइट शेल सीख रहा था तो इसको मैंने सिखा दिया। फिर यहाँ पे हम आ गए और क्रोकोडाइल भाई सिर्फ 18 लेवल का था, तो ये तो 1 शॉट मर गया क्योंकि मैं इसको ट्रेन कर रहा था, बट मैं इसको चेंज करना तो भूल ही गया था। और भाई जैसे तैसे करके फिर इसको हराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि इनके पास मेगा एवोल्यूशन भी था, बट हम लोग मेगा एवोल्यूशन यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि भाई ये रूल रख रहा कि मैं बैटल्स के अंदर यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं पोकेमॉन कैच ही नहीं कर रहा जो मेगा एवोल्व होते हैं। ओके, और भाई जल्दी से इन लोगों को ख़त्म कर दिया क्योंकि बैटल्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। ओके, और यहाँ पे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ रहे थे, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफ़ी अच्छे पोकेमॉन थे। बट जैसे तैसे करके हमारे ये पांचम हमारा मैन ऑफ द मैच था और भाई मैंने गलत पोकेमॉन निकाल दिया और डेलफॉक्स ने भी बहुत हेल्प की। फिर फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद भाई हमारा सर्वाइन सर्पीरियर के अंदर इवॉल्व हो गया और भाई ग्लेयर सीख रहा था, नहीं सिखाया। फिर यहाँ पे भाई क्रोकोडाइल भी क्रोकोरोक में इवॉल्व हो गया, मतलब क्रोकोरोक में, और यहाँ पे हिलियोप्टाइल को भी हमने इवॉल्व कर दिया। फिर आगे गए तो भाई एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स मिले जिनको हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि भाई बहुत अच्छे थे। और भाई सोचा कि हरा के ही जाते हैं। और भाई अभी तक हमारा घूमी इवॉल्व नहीं होता, मेरे को पता नहीं कब इवॉल्व होता है। और भाई कसम से मेरा पेनगोरो तो अलग ही लेवल पर चला गया था टीम लीडर की वजह से। और बात करें तो भाई हमारे सिर्फ 2 ही पोकेमॉन थे जो थोड़े अंडर लेवल थे, बाकी सबके बहुत अच्छा डैमेज था और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल था। और आगे जाके देखा तो टीम प्लाज्मा लोगों को परेशान कर रही थी, तो हमने सोचा हेल्प कर देते हैं। और भाई जल्दी से हमने पोकेमॉन निकाले, बट हमारा जो ये पोकेमॉन था काइंड ऑफ अभी थोड़ा सा अंडर लेवल था, 30 लेवल का था। बाकी देख ही रहे हो भाई 40 लेवल के मेरे पोकेमॉन बैठे हैं। फिर हमने जैसे तैसे इन लोगों को हरा दिया। और यहाँ पे लीफ ब्लेड सीख रहा था तो मैंने लीफ ब्लेड सिखा दिया। फिर यहाँ पे आया भाई फैंटम के ऊपर मेरे पोकेमॉन अटैक्स वर्क अच्छे से नहीं करेगी क्योंकि वो भी ग्रास टाइप है, बट भाई स्नोलैक्स ने संभाल लिया उसको। फिर हमने इसको हरा दिया। फिर गए हम पोकेमॉन सेंटर। फिर इससे बात की तो इसने मेगा रिंग दी जो किसी काम की नहीं, क्योंकि हम मेगा इवॉल्व करने ही नहीं वाले। फिर आगे के गए तो भाई यहाँ पे भी हमको 2 टीम प्लाज्मा के मेंबर्स मिले, तो इनको भी हराना बैठ गए हम। अब जाके मेरे हिलियोप्टाइल की लेवल अच्छे, मतलब हिलियोलिस की लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तो भाई इजी पीजी तरीके से हरा रही थी वो। और फाइनली भाई मेरे को थंडरबोल्ट आ गया, तो भाई थंडरबोल्ट सिखा लिया इसको। और भाई हाइपर वॉइस का डैमेज हद पार था। हमारा अब लेवल बहुत अच्छा हो चुका था। और भाई यहाँ पे एक और ट्रेनर आ गया जिसको हमारे बुलडोज ने इजी पीजी संभाल दिया। फिर यहाँ पे डेलफॉक्स ने भाई इजी पीजी ब्रॉन्जोंग को हरा दिया क्योंकि इसके पास अच्छा खासा अटैक्स और लेवल देख रहे हो 45 हो रही है मेरे पोकेमॉन की, मतलब बहुत ओवर लेवल है, बट काफ़ी अच्छे है क्योंकि जिम लीडर इतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमारा गोमी फाइनली इवॉल्व हो गया भाई, मतलब ये स्लीगो के अंदर। आगे गए तो यहाँ पे मिले वापस से वो 2 ट्रेनर जिनसे हम मिले थे, जिन्होंने हमको 2 TM दी थी अच्छी खासी। और भाई हेराक्रॉस मेगा इवॉल्व हो गया, पता नहीं कौन सा ऐश कैचर में ये जिसके पास मेगा इवोल्यूशन है सिवाय लुकारियो के। और भाई फाइनली हमने इन लोगों को हरा दिया, पर मेरे को लगा कि हरा दिया, बट यहाँ पे भाई ये अलग मेगा इवॉल्व बन के आया था भाई, और ये काफ़ी टफ भी कर दिया था, बट हाइपर वॉइस ने काफ़ी हेल्प की और फाइनली भाई हमने हरा दिया। और इसने वापस से 2 अच्छी TMs दे दी। फाइनली क्रोकोडाइल के अंदर इवॉल्व हो गया, जो मेरे को बहुत गंदा लगा, मतलब ये वाला क्रोकोडाइल बहुत गंदा लगता है, रियल वाला क्रोकोडाइल बहुत अच्छा लगता है। हील कराने के बाद मूनस्टोन लेने के बाद ये केव से बाहर निकले और टीम प्लाज्मा के मेंबर हमारी बातें छुप के सुन रहे थे और हम बातें किए ही जा रहे।
फिर गए हम आगे और आगे भाई पता चला ये एक डोजो है, डोजो के अंदर गए और फिर हमारे पोकेमॉन को हील करके हम चले गए बैटल करने के लिए सीधा। ऐसे हमने बहुत सारी बैटल्स इस टावर के अंदर की और भाई हम देख रहे थे भाई कब हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाने मतलब टॉप फ्लोर पे जाने का चांस मिलेगा। भाई जाते ही जा रहे थे मेरे को लग रहा था मैं बार बार हील कर रहा हूँ, फिर मेरे को पता चला ये ऑटो हील करके देते हैं और मैंने भाई बेकार में भाई पोशंस और बाकी सारी चीज़ें वेस्ट किए, पर फाइनली आगे जाके मैंने वेस्ट नहीं किया। और फिर मिली हमें आयरिस को सोचा भाई हम कैसे आ रहे हैं, तो मतलब सिर्फ 3 पोकेमॉन अलाउड थे और ऊपर से वो बैग भी अलाउड नहीं था। मतलब ये काफ़ी गंदी चीज़ लगी मेरे को, बट भाई मतलब मेरे लेवल ओवर लेवल लग रहा था, वो अब भाई ओवर लेवल नहीं रहा कि भाई देख ही पा रहे हो कि मैं ओवर लेवल नहीं हूँ 55 लेवल का। भाई 1 हिट KO कर दिया आयरिस ने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी आयरिस, पर फिर हम चले गए। फिर हम आए हमारे नेक्स्ट जिम में जो है इलेक्ट्रिक टाइप जिम। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो दिख रही थी, बट हमारे पास क्रोकरोक था भाई, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो थी नहीं। मतलब क्रोकरोक ने ईजिली पीजिली संभाल लिया था, इसमें हम भाई बैग यूज़ कर सकते थे फाइनली। और यहाँ पे भाई विलो विस्प लगा के फिर मैंने सोचा कि ड्रैगन पल्स दे दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा, और वही हुआ। फिर आए एमोल्गा को संभालने के लिए मेरे पास कोई खास अटैक नहीं थे, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई रॉक टाइप अटैक नहीं था और इसके ऊपर सिर्फ रॉक टाइप अटैक काम करता है। और रॉक टाइप अटैक तो भाई सीखते सीखते सीखेगा, तब तक भाई मैंने इजी पीजी हरा दिया इनके बाकी ट्रेनर्स को। फिर भाई मैंने सोचा लग्जरी आ रहा तो लग्जरी को हराने के लिए क्रोकोडाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और बैट टेंट्रम्स अटैक बहुत अच्छा था। फिर इसके आधे पोकेमॉन को तो मैंने हरा दिया, बट ये जो पोकेमॉन था इसके कोई वीकनेस नहीं थी, बट फिर भी हमारे सर्पिलियन ने इसको संभाल लिया और वोल्ट स्विच अटैक दिया हमको। फिर हम गए आगे जाते जाते हमें ये काउबॉय वाले थीम वाले बंदे मिल गए, तो जिनको हमें हरा दिया। ऐश के पास काइंड ऑफ अच्छे पोकेमॉन हो चुके थे और ये भाई सारे के सारे पोकेमॉन थे होएन के, मतलब भाई ये टीम वाइज चेंज करते ही जा रहा है, मतलब सही है भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है। और भाई इसके अंदर तो भाई कम से कम ऐश के पोकेमॉन इवॉल्व तो हो रहे हैं। फिर आगे जाके देखा तो ये नबूने वापस से मिल गए भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर वापस से मिल गई हमको। फिर हमने सोचा कि भाई अर्थक्वेक सीख ही चुका है तो भाई अर्थक्वेक से डैमेज देते हैं, और भाई स्टील टाइप होने के बावजूद उसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और ग्लेली मेगा ग्लेली बन गया भाई, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो बोल ही सकते भाई। और काइंड ऑफ मेरे सारे पोकेमॉन मर गए थे, बट फिर भी भाई ग्लेली ने एंड में भाई सब कुछ संभाल लिया और भाई स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को भी हरा दिया। फिर हम चल पड़े आगे और यहाँ पे हमें मिल गया विनोसॉर। फिर आगे हमें मिल गई थी हमारी सबसे प्यारी पोकेमॉन सिल्वियन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम चल पड़े हमारी नेक्स्ट सिटी के अंदर हम आ चुके थे और भाई यहाँ पे देखा तो भाई ये वापस से सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर परेशान कर रही थी भाई यहाँ के लोगों को। तो भाई सबसे पहले मैं हील करा के आया भाई और फिर चला गया भाई इनके सबसे लीडर के पास। काइंड ऑफ अभी के लिए तो यही लग रही है लीडर। फिर यहाँ पे भाई मेरे पास सिर्फ 4 पोकेमॉन थे, तो भाई 5 पोकेमॉन करने के बाद इससे फाइट करने के लिए आया, जबकि भाई ये तो भाई ऐश के साथ ही लड़ाई करता है, तो फिर फ़ायदा ही क्या। फिर थ्रेश दिखा के इसके ऊपर बैट टेंट्रम्स अटैक किया और उसके बाद भाई ब्रूटल स्विंग ने मतलब गार्चॉप मेगा गार्चॉप आ गया, मतलब सीनो की टीम आ चुकी है इसके पास। और भाई जैसे तैसे करके हमने भाई इसके मेगा पोकेमॉन्स को भी हरा दिया, मतलब बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर लेवल पोकेमॉन थे। एबिलिटी कैप्सूल मिली हमको। फिर हम आगे चल पड़े और यहाँ पे भाई एक और जिम भी था, तो जिम से लड़ने चले गए। ये एक ग्राउंड टाइप जिम था और इसके अंदर भाई हमारा सर्पिलियन और क्रोकोडाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्रोकोडाइल ने 1 शॉट कर दी। फिर मैंने निकाला भाई वापस से पेंगोरो को, क्योंकि भाई एक डार्क टाइप पोकेमॉन भी तो भाई सोचा मार देगा, बट नहीं मार पाया। फिर हमारे सर्पिलियन ने संभाल लिया इसको। फिर इसका नया पोकेमॉन आया जो था मेमोस्वाइन को तो 1 शॉट कर दिया और फिर लीव स्टॉर्म सीख रहा था तो सिखा दे लीव स्टॉर्म। फिर आया सेस्मिटोड जो भी वाटर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जो 1 शॉट हो गया था बट फोकस लेस था इसके पास, इसकी वजह से वो बच गया। फिर आया क्लेडॉल को मैंने सोचा भाई ये लीव स्टॉर्म मार देगा, बट नहीं मार पाया। फिर लीव ब्लेड ने फाइनल अटैक कर दिया। हिप्पो डाउन आया, बट जिसको तो भाई हमारे इस पोकेमॉन स्लीगो ने हरा दिया। फाइनली हमें हमारा 4th बैच भी मिल गया। फिर निकले हम भाई हमारे नेक्स्ट जर्नी के, और यहाँ पे था भाई हमारा स्लीगो इवॉल्व होने वाला था गोल्ड्रा के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे थी हमारी बारिश। और फिर पॉइजन टेल सिखाने के बाद हम चल पड़े आगे और यहाँ पे मिल गए हमारे साइकिक ब्रदर्स। यहाँ पे इनके पास सारे साइकिक पोकेमॉन थे, तो भाई मडी वाटर चलाया, बट इनके ऊपर कुछ ज़्यादा अटैक हो नहीं रहे थे। बट हाँ हमारे 2-3 लेवल ज़्यादा थी, तो भाई हम जीतने ही वाले थे, क्योंकि लेवल हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भाई हमने फिर हरा दिया इन लोगों को, मतलब 2-3 पोकेमॉन इनके मेगा गैलेड को तो हमने हरा ही दिया था। फिर हमारा आया क्रोकोडाइल के पास भाई सबसे ज़्यादा एडवांटेज था, क्योंकि भाई ये था भाई एक डार्क टाइप पोकेमॉन, बट इनकी गाड़ी और आके भाई सारा खेल खराब कर देती है। बट फिर भी हिलियोलिस के पास ये अटैक था जिसकी वजह से इसकी हीलिंग हो रही थी और हम जीत गए। फिर गाइस फाइनली हम आ गए भाई एक आइस टाइप पोकेमॉन टाउन के अंदर, या फिर पोकेमॉन जिम वाले टाउन के अंदर भी कह सकते हो। हमारे पास जो एक्स्ट्रा पोकेमॉन थे उनको रखा हो भाई। यहाँ पे आ गए थे भाई एकदम चैंपियन, और वो लोग बातें कर रहे थे। चैंपियन और एलिट 4 दोनों आ चुके थे और ये लोग बातें कर रहे थे एक बहुत बड़े तहलके की। तो भाई वो बात करने के बाद हम बाहर आए, तो फिर आयरिस ने बताया कि भाई फ्लाई अटैक दे रहे हैं हम लोग, तो ये लोग जाओ यहाँ से। फ्लाई अटैक से हम पहले गए भाई यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलने वाला था सर्फ अटैक। तो हमें सर्फ मिलने के बाद मैंने गोल्ड्रा को सर्फ अटैक सिखा दिया।
फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे भाई एक्चुअली समन करने वाले थे ये लोग भाई दूसरे लेजेंडरी पोकेमोन को, तो उसका इशू होने वाला था, तो जल्दी से हम बचाने के लिए आ गए। और फिर मैंने कैच कर लिया टोगेकिस, जो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, और ऊपर से ये फेरी टाइप पोकेमोन भी, तो काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला था हमारे लिए। फिर यहाँ पे देखा तो भाई यहाँ पे प्रोफेसर जुपिटर मिली और उन्होंने हमको मास्टर बॉल दिया और हमारे न्यू जिम लीडर को चैलेंज करने जाना था, तो चल पड़े। न्यू जिम लीडर काफ़ी इजी होने वाली थी क्योंकि हमारे पास पैरा चार्ज था। पैरा चार्ज अटैक क्या करता है, इसकी हीलिंग भी करता रहता है, मतलब एक डैमेज नहीं होने वाला था, मेरा ऐसा लग रहा था मुझे, और वही हुआ, कोई डैमेज पाए मतलब डैमेज हो ही नहीं रहा था मेरे को। और इसके पास ऐसा कोई पोकेमोन था ही नहीं जो मतलब फ्लाइंग टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन वर्क करता ही ना हो, तो भाई ईजी पीजी हमने हरा दिया इसको। और भाई मेरी फुल HP थी, मैंने फुल HP पे कसम से हराया है इसको, और वो भी एक पोकेमोन से। सबसे ईजी जिम तो यही वाला था। फिर हम आगे भाई न्यू इन लोगों के पास आ गए। ये भाई सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के पास तो अब लेजेंडरी पोकेमोन भी आ चुके थे, और भाई यहाँ पे ये मेगा इवॉल्व भी हो चुका था। यहाँ पे देख रहे हो थैंडरस, लॉन्ड्रस और जो भी भाई न्यू जो भी पोकेमोन होते हैं वो सारे के सारे इसके पास थे। तो भाई सबसे बड़ी आफत की पुड़िया बन गई थी अभी ये, और भाई इसको हराना कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया था। बट भाई ग्रे निंजा हमेशा स्ट्रांग होता ही है। ऐश के ग्रे निंजा ने आके भाई इनके दोनों लेजेंडरी को हरा दिया। एक लेजेंडरी को तो मेरा पोकेमोन भी हरा ही देगा इजी पीजी तरीके से। फिर हमारा आया भाई गोड्रा ने हरा दिया भाई। और फिर यहाँ पे आई थी रेशिराम की बॉल जो गायब हो गई। फिर हम चल पड़े भाई वापस से हमारे जिम की ओर। फाइनली हमारा जिम लीडर वापस आ चुका था, तो भाई इससे बैटल हमारी स्टार्ट हो गई। और एबेमा स्नो को हमने वन शॉट कर लिया क्योंकि भाई हम फायर टाइप थे और हमारी लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो चुकी थी। और मैंने सोचा भाई इसको हरा दूंगा, बट इसने हमें मार दिया। और फिर भी हमारे पास लेव ब्लेड अटैक था जिसने हरा दिया इसको। और अभी भी मेरे पास रॉक टाइप अटैक थे जो सुपर इफेक्टिव होते हैं आइस टाइप के ऊपर। तो भाई फाइनली फिर इनको हरा दिया। ड्यूबोंग को तो हराने के लिए हमारा भाई यही पोकेमोन सर्पीरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर हमारा आया भाई यहाँ पे गोड्रा को निकालने के बाद मैंने बहुत बड़ी गलती की भाई। क्रोकोडाइल ने सब कुछ संभाल लिया और ख़त्म कर दिया भाई इसको। और भाई ये भी बैटल काफ़ी इजी थी। और यहाँ पे हमें एक रूम के अंदर एक और TM मिल गई। टोगेकिस हमें लेके गई एक नई जगह पे जो थी भाई हमारी वही फ्लाइंग वाली जगह। यहाँ से एक रूट था और यहाँ पे मिला हमें साइकिक ब्रदर्स एंड सिस्टर वापस से। और इस बार भी वापस से यही कैलोस वाली टीम थी। आई थिंक कैलोस वाली टीम लास्ट है ऐश की, उसके बाद की पता नहीं। कि इसके पास भी गोड्रा था, हमारे पास भी गोड्रा है। और इस बार तो मेगा गैलेड और मेगा गार्डियो दोनों काफ़ी टफ बैटल थी, बट हमने जैसे तैसे करके हरा दिया। और इसको हराना काफ़ी हार्ड भी हो गया था क्योंकि हमारा एक ही पोकेमोन बचा है जो है टोगेकिस। तो उसको पहले मैंने तो मैक्स रिवाइव कर दिया भाई हमारे सर्पीरिया को, जिसने भाई फाइनली हरा दिया भाई। और फिर मेरे को वापस से रिवाइव करना पड़ा हमारे गोड्रा को, क्योंकि गोड्रा के अलावा कोई अभी हरा भी नहीं सकता इन दोनों को। फिर फाइनली इन दोनों को हरा दिया और ये चले गए। फाइनली फिर चल पड़े हम नए टाउन के अंदर। इसके अंदर बताया कि रेशिराम और क्यूरोम को जगाना पड़ेगा क्योंकि क्यूरोम भाई वही पोकेमोन है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको बंद कर दिया था। बट भाई फिर लेजेंडरी पोकेमोन को जगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और इंटरेस्टिंग भी था। तो भाई हमारी जर्नी शुरू और ख़त्म दोनों उससे, और हमें लेजेंडरी पोकेमोन कैच भी करना था, तो इससे बेहतर चांस नहीं मिलता। फिर भाई मैं सेव करके चल पड़ा भाई हमारे जिम की ओर, 8वें जिम की ओर। भाई यहाँ पे आयरिश ने हमको गुड लक बोला, हम चल पड़े हमारे 8वें जिम की ओर। ये था तो एक ड्रैगन टाइप जिम, तो ऑफकोर्स भाई ड्रैगन टाइप जिम तो काफ़ी इजी होगा हमारे लिए क्योंकि हमारे पास ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी अच्छे खासे और हमें अच्छा खासा नॉलेज भी है ड्रैगन टाइप पोकेमोन का। एक्सरस को वन शॉट कर लिया भाई, जैसे तो इसका एक्सरस एग्जिस्ट भी ना करता वैसे वन शॉट किया हमने। फ्लाइगॉन ने गोड्रा को तो ख़त्म कर दिया, बट हमारे डेलफॉक्स के पास भी भाई आउटरेज अटैक था, तो जिसने ख़त्म कर दिया भाई। बट मैंने सोचा मैक्स रिवाइव कर देता हूँ एक बार गोड्रा को। फिर भी मैक्स रिवाइव भी यहाँ पे हम परचेस कर सकते हैं। ये अकेली गेम है जिसके अंदर मैक्स रिवाइव भी हम परचेस कर सकते हैं, पता नहीं कैसी गेम है बट फिर भी। फिर हमने आउटरेज अटैक चलाया जो किसी काम नहीं आया। फिर हमने यहाँ पे सर्पीरिया से आउटरेज अटैक चलवाया। यहाँ पे आ गया था हाइड्रीजन जो वन शॉट हो गया। फिर आई अल्टारिया। इनकी अल्टारिया भाई मेगा इवॉल्व हो सकती थी, तो भाई काफ़ी दिक्कत हुई थी। इसने तो भाई मेरे आधे पोकेमोन को ख़त्म ही कर दिया। और सर्पीरियर भाई बचा था, फिर भी मैंने उसको फुल रिस्टोर नहीं किया, बट हमारे टोगेकिस ने फिर संभाल लिया एंड के अंदर। और भाई फाइनली हमें न्यू बैच लास्ट बैच हमारा दे दिया। और भाई ये लेने के बाद हम चल पड़े। फिर दद्दू आके कहते भाई यहाँ पे भाई हमें वाइट जैक्रोम और रेशिराम को बचाना होगा, इसके लिए हमें DNS अप्लाई चाहिए। बट यहाँ पे बहुत सारे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होने वाली, तो भाई पहले उन टीम प्लाज्मा को हरा के आओ, जाओ जल्दी से। और भाई अचानक से टीम प्लाज्मा कहाँ से टपके पड़ी पता नहीं। फिर भाई जल्दी से हील कराने के बाद हम चल पड़े भाई हमारे दद्दू के पास, आयरिस के दद्दू के पास। और भाई फिर हमको चलना था रूट 124 पे फाइट करने के लिए और इनकी पूरी की पूरी गैंग को यहाँ पे हराना था। जल्दी से मैं आगे बढ़ता गया और भाई इनकी पूरी गैंग को हराता गया। और भाई फाइनली इनकी पूरी की पूरी टीम प्लाज्मा को हराने के बाद इससे बात की तो इसने DNS अप्लाई दे दिया और इनका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर फिर यहाँ पे आ गया और भाई हमसे बात करने लगा। बट हमने ऑफकोर्स इसको DNS अप्लाई नहीं दिया। फिर दद्दू फिर से जिम के अंदर चले गए।
और फिर हम चल पड़े भाई हमारे जर्नी के स्टार्ट की और एस्पेलेट टाउन के अंदर। फिर हम भाई प्रोफेसर जुपिटर के पास जाके हमने उनसे बात करने का सोचा, बट उससे पहले भाई हमें हमारे देश को बचाना है, मतलब देश को नहीं, हमारे यूनोवा रीजन, हमारे पूरे वर्ल्ड को बचाना है। तो भाई चल पड़े हम यहाँ पे। और यहाँ पे भाई 2 ट्रेनर्स भी थे। इनका लेवल देख के पता चल गया था कि हम बहुत ज़्यादा अंडर लेवल है, क्योंकि भाई ये 80 लेवल के। तो भाई हमारा जो फाइनल बैटल होगी उस बॉस के साथ वो 100% 100 लेवल की होने वाली है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजी है लेवलअप करना, क्योंकि 85 लेवल ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब भाई मैंने इसके बाद बहुत ज़्यादा फार्मिंग करने का सोचा ही था, और भाई जैसे तैसे करके इन लोगों को हराया मैंने। काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल थी, बट फिर भी मैंने हरा दिया। और यहाँ पे आई मीन की मेन लीडर, इससे मैं 3 बार हार के गया था, बट मैंने सेव किया था। तो भाई अच्छा खासा लेवल अप करने के बाद फिर भाई फाइनली बैटल करने आया, क्योंकि इससे अगर हार जाता तो मैं एक पोकेमॉन रिलीज़ करना होगा, और इस टाइम पे आकर रिलीज़ करने का मतलब भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट फिर फाइनली हमने इनके पोकेमॉन आगे ख़त्म करते रहे, और भाई मैं अकेला बचा था। मैंने अकेले ने इतना डैमेज दिया, इतना ख़त्म किया भाई, मतलब हमारे गोड्रे ने भाई बहुत ज़्यादा ताकत दिखाई अभी के। और फाइनली इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को हरा दिया, और फिर चल पड़े आगे। यहाँ पे भाई इनका आ गया भाई लीडर, जो भाई बहुत ज़्यादा बुरा था हमारे यूनोवा ब्लैक एंड वाइट के अंदर। बट इसके पोकेमॉन काफ़ी अंडर लेवल थे, क्योंकि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही लेवल अप कर दिया था, तो इसकी वजह से भाई मुझे तो ये अंडर लेवल ही लग रहे थे ऑफकोर्स, क्योंकि ऐसे तो अंडर लेवल नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे थे। बट और मैं भाई पता नहीं बफलैंड के ऊपर वापस ग्रास अटैक क्यों कर रहा था। फिर भाई मैंने निकाला अपना दूसरा पोकेमॉन, जिसने भाई एक ही आइस बीम के अंदर ख़त्म कर दिया। फिर भाई मैंने सोचा ड्रैगन पल्स चलाते इसके ऊपर, उसने भी ख़त्म कर दिया इजी पीजी तरीके से। फिर यहाँ पे आया ड्रैपियन पे ऊपर मैंने आइस बीम मारने का सोचा, बट फिर ड्रैगन पल्स से सबको ख़त्म कर रहा था, तो उसी से ख़त्म कर दिया। फिर भाई मैंने सबसे पहले रिवाइव कर दिया सरपीरियर को हमारे, और फिर भाई फुल हील भी कर दिया सबको। यहाँ पे भाई बैटल बहुत ज़्यादा गंदी वाली होने वाली थी, कि यहाँ पे 3 सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आ चुके थे। फिर जैसे तैसे करके इन लोगों को हराया हम लोगों ने। और यहाँ पे भाई हमारा भाई पता नहीं गेंगार कितना घटिया था मेरे ऐश का, क्या ही बात बोलूँ मैं। ये सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के सामने तो ये इतना फद्दू पोकेमॉन, मतलब फद्दू ट्रेनर था, एकदम फद्दू ट्रेनर, किसी काम नहीं आया। मैंने मतलब कसम से मैंने अकेले ने संभाला इन सबको, कह सकते मैंने अकेले ने संभाला। और आगे की भाई करप्ट होने वाली थी हमारी फाइल, मतलब आगे की फाइल जो थी वो करप्ट हो गई, क्योंकि भाई मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया स्टोरेज फुल की वजह से। तो भी हमारी ये सेकंड जो थी, हमारे 3 लोगों से बैटल करनी थी, तो ये भाई हमारी सेकंड वाली बैटल थी। और भाई यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ, और थंडरस लैंडरस और पता नहीं थर्ड पोकेमॉन तो मेरे को याद भी नहीं रहता कभी, तो उससे हमारी बैटल हुई थी। और मैं पता नहीं इसको तो भाई भाव ही नहीं दे रहा था। फिर फाइनली मैंने थंडरस को मारा, और फाइनली भाई जब जाके भाई इसको भी हराना काम हुआ, और फाइनली इसके सरपीरियर ने कुछ तो फिर कमाल दिखा, और फाइनली हमने हराया इसके ये डस्टनॉर को, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर स्टार्ट हो गई हमारी थर्ड बैटल, और यहाँ पे इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाली इनमें से यही वाली थी। और भाई मैं सोचा था मैं कौन सा पोकेमॉन कौन सा अटैक चलाऊँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट फिर भाई जाने दिया, और भाई मैंने रिवाइवल हब लगा के भाई मैं किसको रिवाइव करूँ, मैक्स पोशन यूज़ किया हमारे गोड्रा के ऊपर। और फिर भाई देखा तो हमारा क्रोकोडाइल आ चुका है, मतलब क्रोकोडाइल इसका जो 100 लेवल का है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो फाइनली इसके पास भी 100 लेवल के पोकेमॉन आ गए, और पहले से थे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ तो कर तो रहा नहीं था इतनी देर से। अब जाके इसके गेंगार ने कुछ तो किया, मतलब स्टार्टिंग से तो वो पीट ही रहा था। फिर फाइनली हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया, और भाई फाइनली इन लोगों को क्यूरम से दूर कर दिया, और फाइनली हमने बचा लिया हमारे क्यूरम पोकेमॉन को और हमारे वर्ल्ड को भी, मतलब भाई टीम प्लाज्मा को हमने हरा दिया। फिर हमारा काम सिर्फ क्यूरम को बचाना था, तो फिर हम चल पड़े भाई क्यूरम को बचा के बाहर। फिर हमें साइंटिस्ट ने बताया कि क्यूरम को बचाने के बाद तुम्हें कैच भी करना होगा या फिर ख़त्म करना होगा। तो भाई हमने सोचा हमारे पास मास्टर बॉल है तो हम कैच करने ही चलते हैं। भाई पता नहीं मैं इस मतलब जा ही नहीं पा रहा था। फिर फाइनली इसने पूछा कि भाई हमें यहाँ पे एक पासवर्ड एक फ्रेज देना होगा, तो इसका था गैलो। मतलब मैंने भाई बहुत रिसर्च की, उसके बाद पता चला इसका था गैलो। मतलब पासवर्ड करेक्ट बोलने के बाद इसको भाई एनकाउंटर हम कर पाए। और भाई मैं तो मेहनत भी नहीं करना चाहता था, सीधा मास्टर बॉल फेंकी और कैच कर लिया। कौन ही मेहनत करे फालतू की, सीधा कैच ही करो ना। और हमने लेजेंडरी पोकेमॉन क्यूरम को भी कैच कर लिया फाइनली। फिर हम निकल पड़े यहाँ से बाहर, क्योंकि हमारा अब कुछ काम तो रहा नहीं था, हमें बस अब पोकेमॉन लीग को हराना था। और फिर यहाँ पे हम आ गए हमारे जुपिटर के पास। जुपिटर से हमने बात करने जा रहे थे, और जुपिटर से जैसे ही हमने बात की भाई उसने हमसे खुश होकर पता नहीं किस खुशी में मास्टर बॉल दे दिया। और भाई थैंक यू वेरी मच मास्टर बॉल देने के लिए। हम टाटा बाय बाय सी यू। फिर हम चल पड़े भाई हमारे दूसरे भाई हमारे विक्ट्री रोड पे जाना था। ये लैंडरस भाई है रूट 121 पे, बट हमें नहीं चाहिए। और भाई मैं अब चल पड़ा भाई हमारे पोकेमॉन लीग की ओर।
पोकेमॉन लीग की ओर जाने का रास्ता यहीं से था, बट फिर भी हम बुढ़ाओं से बात करके जाने का सोचा और बुढ़ाओं ने बोला जाओ भाई जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे हमने इससे बात किया और स्लज वेव मिल गया। स्लज वेव का अटैक काफ़ी ज़्यादा काम का है हमारा, और फिर हमने इनसे बैटल की और इन्होंने कुछ दिया नहीं। यहाँ पे गैबाइट भी था जिसको हमने कैच बिल्कुल नहीं किया। बहुत सारे ट्रेनर्स थे जिनसे मैं बैटल करता गया और हमारा लेवल अप अच्छा होता रहा। फिर आगे जाके ग्लाइस्कोर मिला, बाकी बहुत सारे पोकेमॉन मिले। विक्ट्री रोड पे काफ़ी ज़्यादा लोग मिले, उन लोगों को हराया और ये भाई वापस से ट्रेनर्स मिल गए। ये काउबॉय ट्रेनर्स काफ़ी टाइम के बाद मिले थे और भाई हमारे टोगेकिस ने काफ़ी ज़्यादा मतलब 100 लेवल हो चुकी थी, तो काफ़ी ईजी तरीके से भाई उनके सारे ट्रेनर्स को मतलब सारे के सारे पोकेमॉन को हरा रही थी, क्योंकि हमारा लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो चुका था फाइनली। कभी इसके पास पता नहीं 100 लेवल के पोकेमॉन होते, कभी 85 लेवल के। करना क्या चाहता है यही पता, इसी को पता भाई, मुझे तो कुछ पता चल नहीं रहा है करना क्या चाहता है। फिर आया भाई इनका शेड निंजा, जिसको भाई टॉर्कोल ने फाइनली हरा दिया और इसने हमको बहुत 2 अच्छे गिफ्ट दिए। फिर फाइनली गाइस विक्ट्री रोड खत्म हो गया और भाई हमारी गेम आ रही थी एंड की ओर। फिर आयरिस ने कहा भाई उससे पहले हमसे एक बार बैटल कर रहे हो, वो हमको ट्राई करना चाहती है। तो भाई ड्रैगन पल्स में ख़त्म हो गया एक बार में ही। फिर भाई इसने मेगा इवॉल्व कर दिया इसके एग्रोन को और भाई यहाँ पे आ गया इसका ये लैप्लस को मैंने सोचा पावर वेव से ख़त्म कर दूंगा, बट फ्रीज ड्राई करके इसने ख़त्म कर दिया मेरे पोकेमॉन को। बट फिर भी भाई मैंने जैसे तैसे करके इसके एग्रोन को संभाले, क्योंकि भाई मेरे पास फायर टाइप पोकेमॉन सिर्फ एक ही है जिससे मैं बैटल कर नहीं पा रहा था, सिर्फ 3 पोकेमॉन से बैटल कर पा रहा था मैं। इसने हमें फिर ब्लिजर्ड अटैक दे दिया और ब्लिजर्ड अटैक देने के बाद ये चल पड़ी, तो फिर हम भी चल पड़े। और यहाँ पे भाई एक ग्रे निंजा था बहुत सही वाला, बट मैंने उसको कैच नहीं किया और इसने कहा कि भाई अब मैं तुम्हें लीग में साथ नहीं दूंगा, बस मैं यहीं तक था, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और मैं और रिसर्च करने वाला, तो मैं चलता हूँ आगे, तुम जाओ लीग के अंदर। फिर मैं चल पड़ा भाई लीग के अंदर। भाई सबसे पहले कराया हमारे पोकेमॉन को हील और फिर भाई सोचा अब चलते हैं हमारे लीग की ओर। तो हमारी सबसे पहले एलिट 4 थी ये वाली जो थी, एक ग्रोस टाइप या फिर कहे तो डार्क टाइप एलिट 4। हमें सिर्फ टीम पोकेमॉन अलाउड थे और ये थी एक ग्रोस टाइप एलिट 4, और जिसको हराने के लिए हमारा क्रोकोडाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसका लेवल 98 ही था, बट फिर भी बहुत कुछ अच्छा कर पाया था। फिर यहाँ पे हमारे पास ड्रैगन पल्स था, तो भाई मैंने ड्रैगन पल्स से इनके 2 पोकेमॉन को ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे आ गया भाई इनका फ्रोस्टक्लच, तो ये अच्छा था कि मैंने साइकिक अटैक के लिए इसको रखा था, तो फिर इसको ख़त्म कर दिया। और फिर हम चल पड़े आगे, हमने फुल हील कर दिया हमारे पोकेमॉन को। फिर हमारी नेक्स्ट बैटल के लिए हम चल पड़े आगे, और ये मेरे को लग रहा था भाई फाइटिंग टाइप होने वाली है। तो भाई पहले तो मैंने हिलियोस्काइल को रख दिया, फिर गुड्रा को और फिर रख दिया टोकोकिस को। हाँ तो ये थी भाई एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, मेरे को लगा था ये फाइटिंग टाइप होगी, बट निकली भाई फ्लाइंग टाइप, मतलब मिक्स थे आई थिंक सो। तो ये डार्क टाइप लग रही है क्योंकि भाई इसके पास दोनों डार्क टाइप पोकेमॉन थे। और क्रोकोडाइल को भी हमने हला दिया और फाइनली फिर पता चला ये डार्क टाइप पोकेमॉन थी, और डार्क टाइप पोकेमॉन एलिट 4 था ये, और जैसे तैसे करके हमने हरा दिया इसको भी। फिर हमने हमारे पोकेमॉन को खुद ही हील करके हम चल पड़े हमारी आगे की जर्नी की ओर, और हमारे दरवाजे खुल चुके थे। यही थी भाई सबसे हार्ड वाली एक साइकिक टाइप मतलब दिखने में इजी लग रही थी, बट थी बड़ी हार्ड। इसको मेरे को हराने में 2-3 चांस लगे, और फिर भाई बाहर जाके मैंने क्रोकोडाइल को लेवल अप करके 2 को हरा के वापस से आया, और फाइनली तब जाके भाई क्रोकोडाइल ने इसको इतना डैमेज दिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फाइनली फिर हमने इसके एलेक्जाम को हराया, और फाइनली इस एलिट 4 को हराया, क्योंकि 3 बार मेरे को चांस लगे इसको हराने के लिए। फिर फाइनली हमारे लास्ट टीम लीडर मतलब एलिट 4 के पास है, जिससे हम भाई पहले भी आइस वाली जिम के अंदर मिले थे। हमारे 3 पोकेमॉन हमने चूज़ कर लिए। देखने में रॉक टाइप लग रहा था, बट ये निकला फाइटिंग टाइप। मतलब भाई मैं सारे के सारे एजम्पशंस गलत लगा रहा हूँ, जबकि ये तो भाई पहले से ब्लैक 2 और वाइट 2 के अंदर थे, बट भाई मैंने याद नहीं, भाई मेरे को याद ही नहीं रखा भाई इन लोगों को। मैंने एलिट 4 को कौन ही याद रखता है, और मैंने गलती से यहाँ पे साइकिक लगा दिया, फ्लेम थ्रोवर लगा था, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर फिर भी भाई हमारी जो गुड्रा थी उसने हरा दिया जैसे तैसे करके, वो भी 1 HP पे। फाइनली इसने कहा कि भाई अब तुम एलिजिबल हो भाई आयरिस को हराने के लिए, तो हम चल पड़े। बट उससे पहले हमको हराना था भाई एक और पोकेमॉन एल्डर को। मेरे को लगा आयरिस तक ही होगा, बट नहीं भाई यहाँ पे टपक पड़ा एल्डर। फिर एल्डर को हराने हम चल पड़े। यहाँ पे इसके जो पोकेमॉन थे वो काइंड ऑफ काफ़ी इजी लग रहे थे मेरे को, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे इनके खिलाफ वाले स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। बट बफलैंड को हराना काफ़ी हार्ड था, क्योंकि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था, फाइटिंग टाइप अटैक मेरे पास थे नहीं, तो भाई काइंड ऑफ थोड़ा सा हार्ड हो गया। बट हमारे गुड्रा ने 2 HP पे भाई फाइनली फिर हरा ही दिया। फिर हिलियोप्टाइल आया, इसके अंदर तो भाई ये भी कि हम बैग भी यूज़ नहीं कर सकते। और फिर हमारा हिलियोप्टाइल मर गया, मतलब हिलियोलिस्क मर गया, हिलियोप्टाइल पता नहीं क्यों कह रहा हूँ मैं इसको बार बार। फिर आएंगे एस्क्लेवलर, जिसको भाई हमारे 1 शॉट कर सकते थे डेल्फॉक्स, बट फोकसलेस ने इसको बचा लिया। और भाई रूस्ट अटैक चलाया मैंने, बार बार रूस्ट अटैक चलाया ताकि ये मेरे को ख़त्म ना कर दे। फिर वापस से रूस्ट अटैक चलाया, ये प्लग पहले लग गया होता तो भाई इतना मेहनत करनी ही ना पड़ती। फिर मैंने प्लग वापस से किया और 1 शॉट हो गया वो। और फाइनली देन हमने एल्डर को हरा दिया, तो हम चल पड़े थे आयरिस से बैटल करने के लिए।
फाइनली हमें आयरिस मिल चुकी थी और इससे हमारी बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। ये थे हाइड्रोजन पोकेमोन के साथ, मतलब बहुत कम डैमेज कर रही थी हमारे आइस बीम, फिर भी हमने जैसे तैसे करके हरा दिया। फिर इसने निकाली लैपरस। लैपरस तो ड्रैगन टाइप ही नहीं है, फिर भी इसने लैपरस रखी थी, बट हमने हरा दिया उसको। फिर आया इसका हेक्सरस। हेक्सरस को हराने के लिए भाई हमारे पास था हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का एक अर्थक्वेक ने तो कुछ नहीं किया, बट दूसरा अर्थक्वेक ने ख़त्म कर डाला। फिर आया इसका सेलेमेंस। सेलेमेंस को हराने के लिए मैंने सोचा कि भाई गुड्रा को निकालते हैं, और गुड्रा ने भाई एक ही शॉट में गुड्रा तो मर गया भाई। फिर यहाँ पे मैंने निकाला टोगेकिस को, क्योंकि हम यूज़ तो कर सकते हैं नहीं हमारे पोकेमॉन्स को, मतलब रिवाइव तो कर सकते हैं नहीं, मतलब 2 पोकेमॉन हमारे मर चुके थे, बट फिर भी आउटरीच से एक सर्पिरियन ने ख़त्म कर दिया इसको। अभी हमारे हिलोस्लिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट वो डेड हो चुकी थी, मतलब डेड नहीं थी, मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, पता नहीं क्यों पागलों की तरह वो पड़ी है भाई। मेरे को लगा वो डेड हो चुकी है, बट वो जिंदा थी। और फिर फाइनली हमने आयरिस को हरा दिया, एक चैंपियन को हरा दिया, और बन चुकी है हम फाइनली एक चैंपियन। और भाई प्रोफेसर जुपिटर ने हमको चैंपियन घोषित कर दिया, और फाइनली हमने इस गेम को ख़त्म कर दिया। आपको ये गेम कैसी लगी मुझे कमेंट के अंदर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।